हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मिलीनियर्स में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, जो बिहार बोर्ड में पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समरी। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेना, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, आप लोग देख लेना वीडियो पॉज करके। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान क्या होगा। तो इसको लिख लेते हैं और सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे π/3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस में 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग अभी पीछे नोट्स में शायद आप लोग ध्यान दिए होंगे कि वहां पर साइन इनवर्स क्या होता है। तो एक ऑड फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, ये माइनस साइन बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे लिखा है π/3। ठीक है, 5/3। तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो π/6। तो यहाँ पे ये हो जाएगा π/3 प्लस में π/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 6 कैल्सियम हो जाएगा 6 और ये ऊपर हो जाएगा 2π प्लस में पाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3π/6 और ये 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, यहाँ से निकल के आ गया π/2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा π/2। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन इनवर्स माइनस √3 का मान कितना होता है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो अबे पीछे जो स्लाइड था उसमें भी देखा होगा कि टेन इनवर्स क्या होता है, ये भी एक ऑड फंक्शन होता है। तो इसमें भी क्या होता है, माइनस अंदर होता है तो बाहर निकल के आ जाता है। तो क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। लिखा है टेन इनवर्स माइनस में √3। ठीक है, ये √3 नहीं लग रहा है, इसको सही से कर देते हैं। ये √3 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3। ठीक है, अब टेन इनवर्स √3 का मान सब बच्चे को पता होता है कितना होता है, तो ये होता है π/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। cos 7π/6 का मान क्या होगा, तो आओ इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है cos 7π/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे cos पाई प्लस π/6। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये जान के चल रहा हूँ कि बच्चों आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास आप लोग अच्छी तरह से किए हुए हैं, उसके बाद इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सब बेसिक बताने लगूंगा तो टाइम बहुत निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पाई प्लस π/6 हो जाएगा। अब हम सबको पता होता है कि ये पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स इंटू cos माइनस में कितना हो जाएगा π/6। ठीक है, और ये cos क्या है, एक इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होता है तो ये क्या हो जाता है, पाई में से घट जाता है, तो ये माइनस में बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस में π/6 हो जाएगा। ठीक है, और ये cos है तो cos को रहने दो यहीं पे, और क्या करेगा, ये cos और cos इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा, पाई माइनस π/6 बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो इसको 1 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 1 और 6 कैल्सियम
और ये हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। 6 पाई माइनस पाई इक्वल टू हो जाएगा 5 पाई बाई 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5 का मान क्या होगा। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला में हम लोग पढ़ के आते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू में एक्स होता है। ये कब होता है, जब थीटा पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, ठीक है। ये तब होता है, तब एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 पाई बाई 5 दिया है। इसको चेक करते हैं कि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर लिखा है 3 इंटू में पाई का मान 180 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और बट्टे में 5 दिया है। जब इसको काटेंगे ये तो 36 बार में जाएगा, और 36 में और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, ये 36 है भाई। 36 यहाँ पर 108 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ पे 108 डिग्री क्या हो रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका मान एक्स नहीं होगा। तो इसको कैसे सोल्व किया जाए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5, ठीक है। तब इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस में 2 पाई बाई 5, ठीक है। ये हो जाएगा। जब इसमें यहाँ पर 1 रखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर 3 पाई बाई 5 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर बच जाएगा क्या, नहीं तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैंसिल नहीं किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन हो जाएगा, ठीक। और ये पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस थीटा, और यहाँ पर पाई में से घट रहा है, तो पाई किस में आता है, पाई माइनस थीटा किस में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 5, ठीक है। अब ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे केवल बच जाएगा 2 पाई बाई 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में देख लो, कह रहा है कि साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, जबकि मॉड एक्स लेस देन 1 है, यानी एक से छोटा है मॉड एक्स। यहाँ पर ये टेन इनवर्स दिया है। अगर फॉर्मूला में हम लोग को पता होता है, पढ़ के आए हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्स आता है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे टेन इनवर्स एक्स के जगह पे साइन इनवर्स एक्स लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, मान लेंगे थीटा, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स को थीटा मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स को क्या माने है, थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स, और एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंबा बट्टे में आधार, ठीक है। ये बी है, एक मिनट थोड़ा सही से लिख दे, ये बी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय में लगा के एच निकाल लेंगे। तो एच निकालेंगे तो एच बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये प्लस है और वो भी रूट के साथ, ठीक है। तो एच बराबर हो जाता है, एल कितना दिया है, एक्स स्क्वायर, और ये बी 1 दिया तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, वो भी रूट के साथ, ठीक है। तो एच निकल गया। तो अब साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे में कोण। तो लंब दिया है आपका एक्स, और कोण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स स्क्वायर है प्लस 1, और यहाँ पे ठीक है। और यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स को थीटा माने हैं,
तो थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, टेन इनवर्स एक्स की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो अब आप इसको सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये थीटा के बराबर है ना ये टेन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे ये, तो पुट करके देख लेते हैं। तो साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। और ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री का मान क्या होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं एक बार। तो टेन इनवर्स रूट में थ्री माइनस में कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। और यहाँ पर तो दिख रहा है कॉट इनवर्स थ्री किस में, माइनस के साथ है, ये माइनस में है, ठीक है। और ये कॉट इनवर्स एक इवन फंक्शन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में जब बाहर निकलेगा यहाँ से तो पाई में से घट जाता है। तो ये टेन इनवर्स रूट थ्री यहाँ पर लिखेंगे, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस में यहाँ पर ब्रैकेट में गिर लेंगे कॉट पाई माइनस में कॉट इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप की समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स रूट थ्री का मान कितना होता है, तो 60 होता है, यानी पाई बाई थ्री होता है। और माइनस हो जाएगा पाई माइनस, और कॉट इनवर्स रूट थ्री कितने डिग्री का मान होता है, तो ये 30 डिग्री का मान होता है, पाई बाई 6। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई थ्री माइनस में ये हो जाएगा माइनस पाई, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस पाई बाई 6। और ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री में से 180 डिग्री को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई थ्री माइनस में पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2 माइनस में पाई, और ये 90 में से 180 कटेगा तो कितना हो जाएगा, -90, यानी -90 यानी पाई बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है -1 से लेकर 1 के बीच में, ठीक। और कह रहा है कि साइन इनवर्स -x का मान क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो फॉर्मूला में पढ़ के आते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर होता है x, ये तब होता है जब -1 से 1 के बीच में होता है x, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या करें, -1 और 1 के बीच में, तो ये रेंज दे दिया है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये जो साइन इनवर्स -x लिखा है, ये माइनस क्या होता है, बाहर निकल के यहाँ पर आ जाता है माइनस में, साइन इनवर्स x इसका आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। इसका सही जवाब ए हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि cos इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है। तो cos इनवर्स को सबको जानता है कि एक फंक्शन है, इसमें से क्या होता है, कोण अगर निगेटिव में हो तो वो बाहर निकलता है माइनस, तो वो क्या कर लेता है, पाई में से घट जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं cos इनवर्स -1/2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये पाई में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो cos इनवर्स 1/2 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये सब बुझा रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो 60 डिग्री को पाई बाई 3 के रूप में लिख लेंगे।
और इसके नीचे 1 रख के इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 पाई माइनस में पाई बट्टे में 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ये इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मान क्या होगा, तो इसको निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, साइन इंटू में पाई बाई 3 माइनस में साइन इनवर्स माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन इनवर्स माइनस 1/2 अब चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन होता है उसमें से क्या होता है, माइनस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन माइनस में पाई बाई 3 और ये प्लस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 6, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस में पाई, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा और साइन साथ में रहेगा ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 पाई बट्टे में 6, ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है -1 और 1 के बीच में, तो cos इनवर्स x का मान कितना होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है cos इनवर्स -1/√2 का मान कितना होता है। तो cos इनवर्स एक इवन फंक्शन होता है, ठीक है। और इवन फंक्शन में से माइनस जब नेगेटिव होता है कोण, तो उसको क्या कर देंगे, पाई में से घटा देते हैं। तो एक बार लिख लेंगे cos इनवर्स माइनस में 1/√2, ठीक है। और ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। ये माइनस है तो ये बाहर निकलेगा, तो पाई से घटा देंगे इसको। तो cos इनवर्स 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है, तो ये पाई 45 डिग्री का मान होता है, जिसको हम लोग पाई बाई 4 लिखते हैं। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 पाई माइनस में पाई बट्टे में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 पाई बट्टे में 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 का मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं कि tan का रेंज डोमेन कितना होता है, -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में, ठीक है। अब इसका डोमेन एक बार चेक कर लेते हैं, ये कोण इसके बीच में आ रहा है कि नहीं। तो लिखेंगे 3 इंटू में पाई का मान 180 और बट्टे में 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 चौके 16 यानी 4, और ये 20 5 45 हो जाएगा, 45 से कटेगा, और 3 में 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 135 आ जाता है, ठीक है। जो कि 135 माइनस पाई/2 और पाई/2 के बीच में नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है सॉल्व करने के लिए जो पिछले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे tan इनवर्स 10 पाई माइनस में पाई/4। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये 3 पाई/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स 10, और यहाँ पर कोण देखो, यहाँ पर कह रहा है पाई माइनस थीटा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये 10 क्या हो जाता है, निगेटिव होता है यहाँ पर, और ये नेगेटिव होता है तो 10 में से माइनस निकल के बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस में 5, ये थी -10 पाई/4 हो जाएगा। और ये 10 और 10 इनवर्स एक दूसरे को काट देंगे, और यहाँ से निकल के आएगा माइनस में पाई/4। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/2 और कोस इनवर्स √3/2 का मान कितना होता है। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना हो जाता है, ये हो जाएगा पाई/6। ठीक, और ये हो जाएगा पाई/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 कैल्सियम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा पाई प्लस में 2 पाई। ठीक है, आई होप कि सारे समझ में आ रहा है सबको। तो ये हो जाएगा 3 पाई बट्टे में 6, और ये 3 और ये 6 काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और निकल के यहाँ से आएगा पाई/2। पाई/2 यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसका मान क्या होगा, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि साइन नेगेटिव है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन इनवर्स डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/2 प्लस में कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 कितने डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री का, यानी पाई/6 या माइनस के साथ, प्लस में ये कॉस इनवर्स 1/2 का होता है तो 60 डिग्री पे, यानी पाई/3 पे। तो यहाँ पर दिख रहा है 60 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 60 में से 30 घटेगा तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा पाई/6, यानी 30 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि cos इनवर्स x का प्रांत क्या होगा, तो ये भी डायरेक्ट जो आप लोग स्लाइड दिए हैं उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस है ये, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 का मान क्या होता है। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस में xy। ठीक है, तो x प्लस y का मान यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 पाई/4 प्लस में 1/7। ठीक है, और बट्टे में 1 माइनस में 3 पाई/4, ये 3 है, इंटू में 1/7। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये 4 और 7 कैल्सियम हो जाएगा 28। ठीक है, और इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, ये 28 हो गया, तो ऊपर हो जाएगा 4 में, 4 से 28 को भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, सॉरी 21 हो जाएगा 21, प्लस में ये 7 से और 28 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 4 हो जाता है, और पूरे के बट्टे में ये हो जाएगा, ये 4 और 7 क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा, तो 28 माइनस ये 3 हो जाएगा, और बट्टे में 28 हो जाएगा, और ये 28 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से निकल के आएगा 25 बट्टे में 28 में से 3 घटेगा तो 25, ये कट के 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 कब होता है, तो 45 डिग्री होता है, जो कि 5/4 होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।